Hello guys, welcome back. And as you can see on the screen, our today's topic is teaching aptitude. चाहे आप KVS के लिए जा रहे हैं, चाहे DSSB के लिए जा रहे हैं, NVS के लिए जा रहे हैं या फिर नेट के लिए जा रहे हैं, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये एक बैकबोन है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीचिंग बेसिकली होता क्या है? टीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें लर्नर, टीचर और अदर वेरिएबल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टम वे तरीके से, और ताकि जो प्री डिटरमाइंड गोल है उनको अटेन किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। दोबारा से ध्यान से सुनिए, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल। कुछ गोल सेट किए जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज किया जाता है लर्नर, टीचर और अदर वेरिएबल्स को, और इसी प्रोसेस को टीचिंग बोला जाता है। इवन जो हमारे स्मिथ हैं उन्होंने तो कहा है, टीचिंग कैन बी कैरिड आउट विदाउट एनी टीचर। बिना टीचर के भी जो है टीचिंग कैरी आउट की जा सकती है, क्योंकि बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं कि टीचिंग क्या है, एक एक्सपीरियंस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता रहता है और हम बहुत सारी चीज़ें पूरी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं। टीचिंग जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। टीचिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, उसकी स्कूल की लाइफ स्टार्ट होती है, वहाँ से उसकी फॉर्मल टीचिंग स्टार्ट होती है। इनफॉर्मल जो कि वो अपनी फैमिली से, कम्युनिटी से, अपने दोस्तों से, अपने नेबर्स से सीखता है, वो इनफॉर्मल टीचिंग होती है। इनिशियल ईयर्स में जो वो सीखता है चीज़ें, और उसके पेरेंट्स जो हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसे सिखाते हैं, वो उसकी क्या होती है, इनफॉर्मल टीचिंग होती है, इनफॉर्मल लर्निंग होती है। और फॉर्मल क्या होती है, जब पेड प्रोफेशनल्स यानी कि टीचर्स और फैकल्टी जब चीज़ों को सिखाते हैं, टीच करते हैं, लर्न कराते हैं, वो हमारी फॉर्मल टीचिंग होती है। टीचिंग बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। आप सबको पता है, अभी मैंने बताया कैसा प्रोसेस है, जिसमें लर्नर, टीचर और अदर वेरिएबल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टमेटिक वे तरीके से। उसके बाद ये एक सोशल सर्विस है टीचिंग को, चाहे पेड प्रोफेशन है ये, फिर भी इसको सोशल सर्विस में इंक्लूड किया जाता है। ये एक एक्शन है, एक्शन लिया जाता है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे चीज़ों को सिखाया जाए, कैसे उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाए। ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ये एक सब्जेक्ट का एनालिसिस है, ये असेसमेंट है टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट की। इंटरेक्टिव प्रोसेस है ये, टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, टीचर और पेरेंट्स के बीच में, टीचर पेरेंट और स्टूडेंट के बीच में, इसीलिए ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। स्पेशलाइज्ड टास्क है, स्पेशल एक्टिविटीज़ कराई जाती है, स्पेशल चीज़ों पर, स्पेशल बच्चों पर, स्पेशल नीड्स पर फोकस किया जाता है, इसलिए ये क्या है, स्पेशलाइज्ड टास्क है। ये एक आर्ट और साइंस है, क्योंकि टीचिंग एक इजी टास्क नहीं है, टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, और ये एक कला मानी जाती है, एक विज्ञान माना जाता है कि टीचिंग इज़ एन आर्ट और साइंस। और ये सबसे मेन बातें क्या हैं कि टीचिंग जो है सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है हमारी एजुकेशन से। सो ये हमारी क्या थी, करेक्टरिस्टिक हैं सारी टीचिंग की, कि बेसिकली टीचिंग होती क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है टीचिंग की। अगर हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में देखें तो पहले वेरिएबल्स को अगर हम देखते हैं तो 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। बहुत ध्यान से देखना इन वेरिएबल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है टीचर्स पे, यानी कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, जैसे कि हमारी टीचर है, ठीक है। उसके बाद इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, हमारा इंटरेक्शन। डिपेंडेंट वेरिएबल में स्टूडेंट आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टीचर, एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल में क्या आता है, इंटरेक्शन, नीड ऑफ डिज़ायरेबल इंटरेक्शन। यानी कि जो कंटेंट है टीचिंग मेथड का, टीचिंग का टेक्निक है, जितनी भी टैक्टिक्स हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टीचिंग एनवायरनमेंट, सब क्या होती हैं, ये सारी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग की वो क्या हैं, ये तीनों वेरिएबल्स तो हैं ही। उसके बाद जो सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए टीचिंग के लिए, स्टूडेंट डिसिप्लिन मस्ट है टीचिंग के लिए, जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की, इसीलिए टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टीचर्स को। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, ये
टीचिंग की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो टीचर और स्टूडेंट है उसमें जो है रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। टीचर डिवोशन टू द टीचिंग, जो टीचर्स हैं उस उनमें डिवोशन होना चाहिए पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें डिवोशन होना चाहिए लर्निंग के लिए। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीचिंग की। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, स्मिथ ने क्या कहा है, टीचिंग कैन बी कैरिड आउट विदाउट एनी टीचर। डिफरेंट लेवल्स होते हैं टीचिंग के। देखो मेनली हम जो टीचिंग के लेवल्स है वो 3 लेवल्स पढ़ते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बट अगर आपके सामने कभी वर्ड आता है ऑटोनॉमियस डेवलपमेंटल लेवल, तो ये भी एक डेवलपमेंटल लेवल होता है। देखो ये क्या है, एक सीक्वेंस है कि पहले बच्चा मेमोराइज करनी सीखता है चीज़ों को, उसके बाद चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद वो क्या करता है, उनको अप्लाई करना सीखता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक क्या बता रहा है, एक बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज बता रहा है, डेवलपमेंटल लेवल बता रहा है। तो लेकिन इसमें हम टीचिंग को ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल तरीके से की जाती है, क्योंकि स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग। इससे भी पहले एक लेवल होता है डेवलपमेंटल लेवल, जिसको बोला जाता है ऑटोनॉमियस डेवलपमेंटल लेवल। तो कहीं भी आप इसको देखें तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा फर्स्ट लेवल होता है हमेशा ऑटोनॉमियस डेवलपमेंटल लेवल। और ये नेचुरल होता है, इसलिए वो उनको टीचिंग में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ से हमारी मेमोरी लेवल से हमारी फॉर्मल टीचिंग स्टार्ट होती है। और ऑटोनॉमिस जो डेवलपमेंटल लेवल होता है वो नेचुरल होता है। जैसे कि बच्चा स्कूल में जाने से पहले, मेमोरी लेवल से पहले जो कुछ भी सीखता है, क्या बच्चा बिल्कुल जीरो जाता है स्कूल में? बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत सारी चीज़ें देखकर, बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से, रिलेटिव से, नेबर्स से, फ्रेंड्स से बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाता है। तो वो जो होता है, जो खुद से सीखता है बच्चा, अपनी इच्छा से सीखता है, ऑटोनॉमिस डेवलपमेंटल लेवल होता है। ठीक है, और वो बहुत ही क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। उसके बाद हमारा फॉर्मल टीचिंग में क्या आते हैं, 3 लेवल्स आते हैं। फर्स्ट हमारा मेमोरी लेवल है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं अल्फ़ाबेट्स के। अल्फ़ाबेट और नंबर्स बच्चा क्या करता है, मेमोराइज़ करता है। इस लेवल पे जो छोटी क्लासेस में जो टीचर्स हैं वो क्या कराती हैं, लर्निंग कराती हैं, रोट लर्निंग, बोल बोल के अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को लर्न कराती है। आपने कभी देखा होगा छोटी क्लासेस में कितनी आवाज़ें आती है, 2 1 जा 2, बार बार इन चीज़ों को रिपीट कराया जाता है। तो ये क्या होता है, मेमोराइजिंग लेवल। इसके बाद हमारा आता है सेकंड लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब जो बच्चा अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स याद कर चुका है, मेमोराइज कर चुका है उन चीज़ों से, अब वो फॉर्मेशन सीखता है सेंटेंसेस की। अब ABCD वो मेमोराइज कर चुका है, क्रैम कर चुका है, अब उनको यूज़ करते हुए वो सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करता है, ऐसे लिखने स्टार्ट करता है। तो वो कौन से लेवल में आता है, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अब उसको अल्फ़ाबेट्स की जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या आता है, बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है इन दोनों ही लेवल्स को यूज़ करते हुए, यानी कि मेमोराइज प्लस फॉर्मेशन, दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए, अंडरस्टैंडिंग को भी और मेमोराइजिंग को भी, इन दोनों को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख जाता है। ये हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट लेवल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये हमारा किसने दिया है, इसके जो प्रोपाउंडेंट हैं वो हैं हमारे हर्बर्ट। और ये एम्फेसाइज करता है मेनली फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन देने में। और किस मेथड से, क्रैमिंग से, चीज़ों को क्रैम कराया जाता है, इन्फॉर्मेशन को और फैक्ट्स को क्रैम कराया जाता है। ये सबसे इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की। इसमें क्या है, हैबिट कौन सी इंक्लूड की जाती है, रॉट मेमोराइजेशन की, कि फैक्ट्स को मेमोराइज कराया जाए। ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर लर्नर क्या करता है, रिटेन करता है, रिप्रोड्यूस करना सीखता है। जो लर्न मटीरियल है ऑलरेडी वो लर्न कर चुका है, वैन एवर रिक्वायर्ड, जब उसको रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ों को रिटेन करता है और रिप्रोड्यूस करता है। इवैल्यूएशन किस तरीके से होती है इस लेवल में, ऑरल, रिटन और ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं। और सबसे मेन जो अच्छी चीज़ें हैं इस मेमोरी लेवल की वो क्या है कि रिटेंशन बच्चा सीखता है, रिकॉर्डिंग, रिकॉलिंग, एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिज़ायरेबल कंटेंट। तो ये सब क्या है, इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि ये गुड मेमोरी इंक्लूड करती है। जो बहुत ही अच्छा बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, चीज़ों को जल्दी रिटेन करता है, रिकॉर्ड करता है, रिकॉल करता है। एबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है चीज़ों को सीखने की, कंसेप्ट की क्लियरिटी की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो फ्री होता है, फ्री रिक्विजिस्ट होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, टीचिंग के लिए। और ये मॉरिसन ने प्रोपाउंड किया है ये वाला लेवल। और इसमें टीचर क्या स्ट्रेस करता है कि बच्चों की जो है अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया जा सके। वो क्या था हमारा लास्ट मेमोरी लेवल जो होता है टीचिंग का,
तो जो इसके प्रोपाउंडर हैं वो मॉरिसन हैं, और यहाँ पर मेनली किस चीज़ पे स्ट्रेस किया गया है, अंडरस्टैंडिंग पे, कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप की जा सके, और मेमोरी और इंसाइट दोनों को मिलकर ये बनता है। और इसमें क्या होता है, फैक्ट्स को मेमोराइज़ किया जाता है बट क्रैम नहीं किया जाता है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट है उस पर फोकस किया जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है इसमें स्टूडेंट को कि वो डेवलप कर सके अपने इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये एक्टिव रोल है फॉर द बोथ पीपल एंड द टीचर, दोनों के लिए बहुत एक्टिव होता है फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स को एसिमिलेट करने में। और इवैल्यूएशन जो सिस्टम है मेनली इंक्लूड करता है ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्योंकि जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होती है वो इस लेवल में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, जो कि हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये सबसे अपर थॉटफुल लेवल है, और ये हमारा इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो कौन है, हंट ने इसको प्रोपाउंड किया है। और इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल प्लस मेमोरी लेवल दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, और ये हमारा फोकस करता है मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होता है, ओपन होता है, सफिशिएंट होता है, बहुत डेमोक्रेटिक होता है, इसमें हाई लेवल की टीचिंग होती है, और जो प्यूपल है वो ऑक्यूपाई करता है प्राइमरी प्लेस। यहाँ पर मतलब कि बच्चे को सेंटर बनाया जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है ये। उसके बाद टीचर एज्यूम किया जाता है सेकेंडरी लेवल, यानी कि सेकेंड प्लेस पे टीचर रखा जाता है यहाँ पर, और फर्स्ट प्लेस पे स्टूडेंट को रखा जाता है। इसमें इवैल्यूएशन के तरीके क्या हैं, ऐसे टाइप टेस्ट, एटीट्यूड, बिलीव, इन्वॉल्वमेंट, ये सब इन सब तरीक़ों से इवैल्यूएट किया जाता है चीज़ों को। और इस मेथड को, इस टीचिंग मेथड को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। प्रॉब्लम रेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है दोनों चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल को यूज़ करते हुए, इंक्लूड करते हुए। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स क्या होता है, कहावत होती है। तो जो एक कहावत भी है कि जो ग्राउंड रूल है और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो क्या करते हैं, पूरा पीरियड चलते हैं, और वो हमें क्या करते हैं, गाइड फॉर द फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर, उस सब के लिए गाइड करते हैं। तो एक तरह से जो टीचिंग है वो क्या करती है, गाइड का काम करती है। टीचिंग के खुद अपने मैक्सिम्स होते हैं, कुछ अपने ही बेस होते हैं जो कि डिस्कस करते हैं हम। देखो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टीचिंग जो है हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, यानी कि आसान चीज़ों से मुश्किल की तरफ लेकर जाती है बच्चों को, नॉन टू अननोन जाती है, जो बच्चों को पता है उससे लेकर जो अननोन, जो नहीं पता है वहाँ लेकर जाती है बच्चों को, सीन से अनसीन की तरफ जाती है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है। कॉन्क्रीट चीज़ें क्या होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, देख के चीज़ों को सीख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो होती है जो जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, थिंकिंग के थ्रू हम उनको इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट जो है कंसेप्ट है। उसके बाद पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाती है, होल टू पार्ट जाती है, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ लेकर जाती है, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ लेकर जाती है बच्चों को। तो टीचिंग क्या है, इसी प्रोसेस से चलती है। ये कुछ उसके मैक्सिम्स होते हैं। एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाती है, नेचर को फॉलो करती है, ट्रेनिंग ऑफ हमारी सेंसेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि स्टूडेंट्स को सेंसेस को यूज़ करने का तरीका सिखाती है। एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी के लिए एनकरेज करती है। तो टीचिंग को क्या है, टीचिंग के कुछ मैक्सिम्स होते हैं जो टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के, और बहुत ध्यान से समझना। प्रिंसिपल्स जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी जो है टीचिंग के। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो नॉर्मली बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि मोटिवेशन एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, इंटरेस्टिंग तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, लिंक किया जाता है चीज़ों को, कंसेप्ट्स को उनकी लाइफ के साथ, डेफिनेट एम जो होता है उसको लेकर चला जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, सिलेक्शन, प्लानिंग, डिवीज़न ऑफ वर्क, रिवीजन कराई जाती है, क्रिएशन, रिक्रिएशन, ठीक है, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कराई जाती है, डेमोक्रेटिक डीलिंग्स, ये सब क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स में आती हैं, जो कि सभी टीचर्स सभी सिचुएशंस में यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, जैसे कि मोटिवेशन और इंटरेस्ट, कि बच्चा, जो पर्टिकुलर बच्चा है वो, उसको किस तरह से, कौन से बच्चे को मोटिवेट किस तरीके से किया जाएगा, किस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस चीज़ में इंटरेस्ट लेके वो पढ़ता है,
ठीक है। रिक्रिएशन जो रिपीटेशंस होती हैं, एक्सरसाइज, सिंपथी बच्चों को दिखानी पड़े, कुछ बच्चों को हमें कोऑपरेशन दिखाना पड़ता है, कुछ को रीइंफोर्समेंट के थ्रू पढ़ाना पड़ता है। तो जिनकी स्पेशल नीड होती है साइकोलॉजिकल, यानी कि उनकी साइकोलॉजी को जानकर उनको पढ़ाया जाए, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ये क्या होता है, एप्लीकेबल होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ होते हैं, अप्लाई होते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स हर सिचुएशन में नॉर्मली जो टीचर है वो अप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चे की जो स्पेशल नीड है, स्पेसिफिक जो है बच्चा है, उसके लिए पर्टिकुलर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, उनको देखते हुए, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को देखते हुए इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है और उनको उन्हीं के तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है उन्हीं के तरीके से। तो ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज़ की। अब जो टीचिंग है उसको क्लासीफाई किया गया है और जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं, तो जो कैटेगरीज़ हैं इसकी वो क्या क्या है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं, वर्बल इंफॉर्मेशन और एटीट्यूड। अब एटीट्यूड में किसको इंक्लूड किया गया है, जैसे इंटरनल जो स्टेज है इंडिविजुअल की, वर्बल इंफॉर्मेशन जैसे ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं, जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स है लर्निंग की, रिमेंबरिंग, थिंकिंग स्किल्स एट्सेट्रा। इंटेलेक्चुअल स्किल जो डील करती है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि कंसेप्ट लर्निंग है, हमारे रूल लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल जो मेंटल जो हेल्थ है उसके साथ डील करती है। मोटर स्किल्स जो कि हमारे मोशन के साथ, यानी कि जो मोशंस कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन नर्व सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर, कि हमारा दिमाग क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो मोटर स्किल्स हैं वो क्या करें, वर्क करें। जैसे कि हमें अगर कोई टेस्ट देना है तो हम क्या करेंगे, अपनी मोटर स्किल को भी यूज़ करेंगे, हम अपने हैंड्स को, अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हुए हम टेस्ट को राइट करेंगे, ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे तो मोटर जो स्किल्स हैं उनका यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो टीचिंग के थ्रू सिखाए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं। और ये अलग अलग स्किल्स, ताकि बच्चों की इंटेलेक्चुअल भी बढ़े, बच्चों का कॉग्निटिव जो है वो भी डेवलपमेंट हो उसकी भी, और जो वर्बल है उसको भी इंफॉर्मेशन के थ्रू, वर्बल इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप किया जा सके, उनके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को डेवलप किया जा सके। तो इस तरह से टीचिंग को क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद कुछ मेथड्स आते हैं टीचिंग के, जैसे कि लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, कि अगर लार्ज ग्रुप को पढ़ाना है तो किन किन मेथड से पढ़ाएंगे, स्मॉल ग्रुप को अगर टीच करना है तो किस मेथड से पढ़ाएंगे, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड की इंडिविजुअलाइज कैसे प्रोवाइड करेंगे किसी को इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ईजी हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं कि लेक्चर मेथड है उसमें लार्ज ग्रुप को भी टीच किया जा सकता है। बट इसमें क्या होता है, लर्नर जो होता है पैसिव होता है और इकोनॉमिकली होता है, ये बहुत इकोनॉमिक जो हमारा मेथड होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। टीम टीचिंग जो है मेथड है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं लार्ज ग्रुप के लिए। टीवी, वीडियो प्रेजेंटेशन, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप में जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो गए, सेमिनार्स हो गए, पैनल डिस्कशन हो गए, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जैसे पर्टिकुलर बच्चों को एक ग्रुप को दिया जाता है, रोल प्लेइंग हो गया, सिमुलेशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन, केस स्टडी, ट्यूटोरियल, ये सब स्मॉल ग्रुप के लिए। और जो हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर बच्चे को असाइनमेंट देते हैं, हम रोल नंबर वाइज बच्चों को असाइनमेंट देते हैं कि आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना, आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना। तो ये क्या किस में आता है, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड में आता है। कि स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, CAs, ओपन लर्निंग, इंटरेक्टिव वीडियोस, हॉरिस्टिक, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं। टीचिंग क्या है, मेनली क्या है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच इज़ यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड विद इन द डिसिप्लिन स्टिमुलस टू द साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट बाय द टीचर, ठीक है। एक जो टीचर प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को। टीचिंग के जो हैं वो फंडामेंटल्स होते हैं टू डिफरेंट वे, यानी कि टीचर सेंटर्ड भी हो सकता है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकता है। उसके बाद टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं, एबिलिटी को डेवलप करना, क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना, बच्चे की नॉलेज को डेवलप करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, उनके एटीट्यूड को डेवलप करना, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना ताकि वो स्टडी है उसमें इंटरेस्ट लें, उनमें डेवलप करना प्रैक्टिकल स्किल्स को ताकि जो उन्होंने सीखा है उनको अप्लाई करना आए और उनकी एप्लीकेशंस को सीखें, वो एडजस्टमेंट करें, वो एडजस्टमेंट को डेवलप करना, वो हर सिचुएशन में एडजस्टमेंट सीखें, अचीवमेंट ऑफ वैल्यूज़,
मेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए टीचिंग के एनवायरनमेंट को। उसके बाद जो इसके फेजेस होते हैं वो 3 होते हैं, प्री एक्टिव फेज़ होता है, इंटरेक्टिव फेज़ होता है और उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज़ होता है। अब प्री एक्टिव फेज़ कौन सा होता है? ऑब्वियसली जैसे नेम से ही पता चल रहा है, जो प्लानिंग फेज़ होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सेट करती है टीचर, डिसाइड करती है कि किस तरह से ये ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जाएगा। बेसिकली अगर कहा जाए, देखा जाए तो प्री एक्टिव फेज़ कौन सा होता है? जो टीचिंग से पहले का फेज़ होता है, जहाँ पर टीचर प्लान करती है टीचिंग के लिए। उसके बाद होता है इंटरेक्टिव फेज़, जो बेसिकली अगर कहा जाए तो नॉर्मली जो टीचिंग होती है वो ड्यूरिंग दिस फेज़ होती है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है। यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में और इंटरेक्शन जो होता है स्टूडेंट और टीचर्स का इसी फेज़ में होता है। और इसमें 3 चीज़ों को इंक्लूड किया गया, परसेप्शन, डायग्नोसिस, रिएक्शन प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पर ही क्या होता है, जो टीचर है, स्टूडेंट है, वो क्लास में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फिर जब बच्चों की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं उसको डायग्नोस करती है टीचर, उनको जानती है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, उनके बैकग्राउंड को चेक करके तो डायग्नोस करती है चीज़ों को। फिर उसके बाद उसको क्या करती है, रिएक्शन प्रोसेस आता है कि क्लासरूम जो टीचिंग है इन्वॉल्व करता है कॉन्टीन्यूअस जो एक्शन है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, उनको सोल्व करने के लिए। पोस्ट एक्टिव फेज़ क्या होता है टीचिंग का? अब ये क्या होता है, एक तरह से आफ्टर टीचिंग होता है। अब क्लास में टीचर पढ़ा चुकी है अपना चैप्टर, उसके बाद उनको क्या चाहिए होगा, फीडबैक, कि जो फीडबैक है बच्चों का वो कैसा है, उनको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये फीडबैक स्टेज होती है, इवैल्यूएशन स्टेज होती है, जहाँ पर बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है, मेज़र किया जाता है कि उनके जो बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं, आए हैं या नहीं आए हैं। क्योंकि बेसिकली टीचिंग क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग क्या है, लर्निंग प्रोसेस है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ 3 तरह के लेवल होते हैं, ऑटोनोमस डेवलपमेंटल लेवल जिसको नेचुरल कहते हैं, मेमोरी जो थॉटलेस टीचिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग जो उसके बाद आती है, थॉटफुल टीचिंग, यहाँ पर बच्चा अंडरस्टैंडिंग और उसको इतनी क्रिटिकल एबिलिटी हो जाती है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव जो कि अपर थॉटफुल लेवल होता है, ठीक है, यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है और रियल प्रॉब्लम्स होती है लाइफ की, उनको फेस करना सीख जाता है, ठीक है। और कुछ ये अप्रोचेज़ हैं हमारी टीचिंग की, ऑटोक्रेटिक अप्रोच जो कि टीचर सेंटर्ड होती है, डेमोक्रेटिक जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड होती है, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड नहीं होती है, यहाँ पर दोनों ही मिलकर डिसीजन लेते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं और टीचर क्या चाहती है। और बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है कि स्टूडेंट किस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं और किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, उस तरीके से टीचर अगर उनको पढ़ाए तो डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपना रही है वो। लेज़ फेयर अप्रोच क्या होती है, इसमें ये फ्री एनवायरनमेंट होता है। और पार्टिसिपेटिव अप्रोच, यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में। डायनामिक अप्रोच जिसको किसी भी एक्टिविटी और चीज़ों को क्या करते हैं, सिखाने के लिए चेंज किया जाए किसी भी एक्टिविटी में, कॉन्सेंट में, तो जो डायनामिक होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर रिजिड अप्रोच ना लेकर डायनामिक अप्रोच को फॉलो करे एक टीचर पढ़ाने के लिए। स्टैटिक अप्रोच क्या होती है, जो कि लर्निंग को क्या करती है, इस लेकिन मूवमेंट, एक्शन और चेंज स्पेशली इन वे दैट इज़ नॉट एंगेजिंग शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स। तो जो ये हमारी क्या है, कुछ अप्रोचेज़ होती हैं। इसके बाद हमारा फिर से स्टार्ट हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो होप आपको समझ आया होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। और अगर आपको इसके नोट्स लेने हैं, पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके पीडीएफ का लिंक दे दूँगी, आप ये नोट्स भी ले सकते हैं यहाँ से। और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है हमारी टीचिंग का। सो गाइस, होप आपको ये समझ आया होगा। एंड बाय बाय, कीप लर्निंग।